तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना की जो हम लोगों ने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा एंड काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा उस चीज़ पे। ठीक है, लाइक क्वेश्चंस आए होंगे आपके माइंड में। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो होता क्या है कि उसका पूरा का पूरा जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है, राइट पोर्शन है वो पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यानी पूरी की पूरी इमेज राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एंड एक ये ज़्यादातर बहुत ही कॉमन तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा जब इमेजेस वगैरह हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी तो क्या है कि जनरली बहुत सारे लाइक डिवाइसेस में मिरर का बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है, बट पहले क्या होता था, मिरर का ऑप्शन नहीं आता था। तो होता क्या था कि सेम, बिकॉज वो भी एक तरह का लाइक वहाँ पे भी अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज होते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता था कि जब भी हम फोटो क्लिक करते थे तो हमारा पूरा का पूरा जो लेफ्ट फेस है वो राइट में शिफ्ट हो जाता था, राइट फेस है पूरा लेफ्ट में, यानी इन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में। तो ये जो फिनोमिना है, यानी ये जो होता है, ठीक है, ये अलग अलग तरह के लेंसेज और अलग अलग इमेजेस में अलग अलग तरह की जब इमेज फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। एंड आज हम लोग अपना जो एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है लाइट्स वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड टुडे इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द लाइट। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं वो दो तो इन तरीके से डिवाइडेड है। फर्स्ट जो होता है वो रियलिटी पे आता है, यानी एक आपकी रियल इमेज हो सकती है और एक वर्चुअल इमेज हो सकती है। हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे ज़्यादा डिटेल में। रियल इमेज यानी जहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं, एंड वर्चुअल यानी जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं बट हम लोग उनको इमेजिन कर लेते हैं कि वहाँ पे मीट हो रही होगी, एक्सटेंड करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम डायग्राम में भी देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, सेकंड वन इज इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट यानी स्ट्रेट इमेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट राइट वाला फिनोमिना नहीं देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज सिंपली अबाउट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2D पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग वो 3D वाला पार्ट यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इरेक्ट एंड इन्वर्टेड यानी अपराइट होगी इमेज या फिर उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा है। तो मतलब ऐसा कुछ कि इरेक्ट यानी सपोज तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऑब्जेक्ट बाद में भी ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इन्वर्टेड यानी उल्टा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, लेफ्ट राइट का कोई डिफरेंस यहाँ पता नहीं चलेगा हमको। ठीक है, तो इरेक्ट कब होगा, अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर तुम्हारी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, तो वो तुम्हारी इरेक्ट इमेज होगी। और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस अगर इमेज फॉर्म होती है तो वो तुम्हारी क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, थर्ड वन इज मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये भी इसके लिए एक फिनोमिना आता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सेम इमेज रह सकती है, साइज उसकी सेम इमेज कब होगी, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी तो तुम्हारी इमेज की साइज सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है यानी वो इमेज तुम्हारी छोटी हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो इमेज तुम्हारी मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल हम लोग इस तरह से 6 तरह की इमेजेस की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जब आगे इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करेंगे या फिर आपके एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, एक पर्टिकुलर लाइक कंडीशन दी होगी एंड उसमें पूछा होगा कि किस तरह की इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो 3 तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई भी इमेज। ठीक है, या तो रियल एंड वर्चुअल होगी, रियल और वर्चुअल में से कोई एक चीज होगी, या तो इरेक्ट एंड इन्वर्टेड होगी, और मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश में से कुछ होगा। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो सकता है कि सपोज रियल और वर्चुअल में से रियल इमेज है, इरेक्ट और इन्वर्टेड में से इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है। तो ये एक आपका पूरा इमेज का क्वालिटी बताएगा कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ इमेजेस दैट आर पॉसिबल आफ्टर द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फीयरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फीयरिकल मिरर्स 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, आई थिंक वो तो क्लियर ही होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ।
कॉनकेव यानी इस तरह से केव ओपन हो रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोग रखते हैं अगर, ठीक है, तो ये क्या होता है, केव की तरह से एक फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग जिस तरफ से व्यू कर रहे हैं उस तरफ से वेव जैसा फॉर्म, कॉनकेव जैसा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, केव जैसा, वरना कोई भी मिरर है वो दोनों तरफ से देखोगे तो वो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही हो सकता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स यानी उसमें जिस तरफ से देख रहे हो उस तरफ से कोई भी केव फॉर्म नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज, अगर आपको कंफ्यूजन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, तो देन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स देख रहे हैं हम लोग पहले। ठीक है, उससे पहले एक जनरली 2-3 कंडीशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि लाइक अगर आपका ऑब्जेक्ट एट फोकस होगा, ठीक है, आई थिंक ये भी नहीं पता होगा तो ये भी एक बार देख लेते हैं। डायग्राम के पूरा जो मिरर होता है वो लेबल किस तरह से किया जाता है, ठीक है। सपोज दिस इज माई कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम डायग्राम होगा, ठीक है। इसके एकदम मिडल में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, पी से डिनोट किया जाता है। एंड यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर मैं ये जो कॉनकेव मिरर है इसको मैं इमेजिनरी तरीके से एक्सटेंड करूं इस तरह से सपोज, ठीक है, तो एक सर्कल फॉर्म करेगा और उस सर्कल का जो फॉर्म सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट मिडल में तुम्हारा एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जो आपने कैमरास वगैरह में काफी देखा होगा, ठीक है, स्मॉल एफ लिखा होता है, ठीक है, दिस इज योर फोकल लेंथ। देन सेंटर से एंड तक का जो जनरली हम सर्कल में लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, रेडियस बोलते हैं, तो यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। देन सपोज यहाँ पे तुम्हारा इमेज है कोई, ठीक है, इमेज हम लोग यहाँ पे एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग हमारी कन्वीनियंसी के लिए खाली 2 रेज लेंगे, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट हम लोग स्टडी पर्पस के लिए खाली 2 रेज लेंगे, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ एक रे यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। तो जहाँ पे वापस से जहाँ से रे इमर्ज हो रही है दोनों उसको हम बोलेंगे इमर्जिंग पॉइंट, यानी वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा। एंड जहाँ पे इमेज जो रेज हैं दोनों वापस से मीट होंगी वहाँ पे तुम्हारी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने आगे देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये क्या होगी, ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। पहले आपको सारे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, मिरर ड्रॉ करना है, पोल बताना है, उस पर सारे पॉइंट्स बताने हैं एफ सी, फिर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है एंड रे कैसे जा रही है उसके हिसाब से इमेज ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, अगर प्रॉपर स्केल वगैरह का यूज करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट 1 रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होनी चाहिए जब हम लोग ड्रॉ करते हैं। एटलीस्ट 1 रे विल पास फ्रॉम सी। एक केस में नहीं होगा, खाली जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो खुद सी पे होगा, ठीक है। हमको 3-4 तरीके के कंडीशंस देखने के ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी और कहाँ पे होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग केस ले रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग ले रहे हैं एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम लोग मिरर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा पी हो गया, ठीक है, ये सपोज सी हो गया, उसका ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा एफ, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी यानी वेरी फार, ठीक है, फॉर एग्जांपल सन, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, उनकी रेस सारी पैरेलल आती है हमेशा, ठीक है। तो जब भी रेस पैरेलल आएंगी, मतलब कोई भी रे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी, ठीक है। कोई भी इमेज में ले लूँ मैं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है उसकी रेस, ठीक है, तो हमेशा फोकस में से पास होगी, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, के द पॉइंट एट विच द रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास
इंसिडेंट एट प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यानी वो पॉइंट जहाँ पे अगर पैरेलल रेज आ रही हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड वो जब टकराएंगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जो पॉइंट मिलेगा हमको क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। यानी इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगी वो हमेशा इमेज कहाँ फॉर्म करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे, बिकॉज हमारा जो रेज हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है। इसका आप देख सकते हो कि जो इमेज टाइप होगा वो बहुत ही डिमिनिश होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है। आगे मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है, यानी काफी बड़ी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की, ठीक है, बट वो डिमिनिश हो जाती है काफी यहाँ पे आके, ठीक है। सेकेंड टाइप इज, इसका ही इनवर्ट है, यानी क्या होगा कि अब हमको ऑब्जेक्ट फोकस पे रखना है, ठीक है। तो सपोज दिस इज एफ, दिस इज सी। तो अब डेफिनेशन भी अगेन डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे है, ठीक है, तो होगा क्या कि जो हमारी रेस पास होंगी, ठीक है, वो टकराने के बाद वापस से पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एटलीस्ट वन ऑफ द रेज शुड पास थ्रू सी, यानी एक रे तो इसमें से पास होगी ऑटोमेटिकली, यानी यहाँ से रेज इस तरह से जाएगी, टकरा के वापस सी में से पास हो जाएगी, ठीक है। देखो सारी लाइट रेज हमको जो ड्रॉ करनी है वो हमको टुवर्ड द मिरर ड्रॉ करनी है पहले, उसके रिफ्लेक्शन के बाद हमको देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड रो है जो वो पास होगी अगेन मिरर की तरफ, एंड वो रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास होगी, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये पास हो जाएगी फोकस है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये दोनों जो रेज हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, एंड पैरेलल होके वो कभी मीट नहीं करेंगे, यानी मीट नहीं करेंगी, हम ऐसा सपोज करते हैं दे विल मीट एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन का अपोजिट हो गया कि जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे था, एट फोकस, एंड जो इमेज फॉर्म हुआ वो कहाँ पे हुआ, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो दीज वर टू केसेस, सिंपल हमको याद रखना है, अगर एट इन्फिनिटी होगा तो एट फोकस फॉर्म होगा, और एट फोकस होगा तो एट इन्फिनिटी। खाली हमको डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट कंपलसरी सी में से पास होना चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल था तो यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज पैरेलल रेज कभी मीट नहीं होंगी रिफ्लेक्शन से पहले, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वही है, अगर फोकस पे तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी, तो आगे जाके कभी मीट नहीं होंगी, और होंगी तो इनफाइनाइट पे होंगी, ठीक है। नाउ हम लोग थर्ड केस लेते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड केस है वो मैं ले रहा हूं, अगेन ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज जो है वो भी कहाँ फॉर्म होगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे फॉर्म होगी, देखो एक इमेज, एक जो रे है हम वो एफ में से पास करेंगे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, एंड दूसरी जो रे है वो हम पैरेलल लेंगे, ठीक है, तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, एफ में से पास होगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली वो सी के ऊपर ही आएगा इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हम लोग थोड़ा मूव करते हैं पोल के साइड, ठीक है। यानी अब मैं एक पॉइंट लेता हूं, दिस इज एफ, दिस इज सी, ठीक है। अभी हमने सी पे लिया, एफ पे लिया, ठीक है, इनफाइनाइट पे लिया, तीन चीजें देख ली। अब मैं एक इमेज लेता हूँ सी और एफ के बीच में, कहीं पे भी कोई भी एक रैंडम पॉइंट, ठीक है। तो जब भी आप जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ पे लोगे तो आपका इमेज हमेशा सी के बियॉन्ड फॉर्म होगा, सी के बाद। तो वो देखते हैं हम लोग कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। एंड सेम उसका अपोजिट जब हम लोग बियॉन्ड सी लेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ फॉर्म होगा, ठीक है। ये इस तरह से हमको ग्रुप में याद रखना है तो इजी रहेगा याद रखने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, जब हम लोग सी और एफ के बीच में लेंगे, ठीक है। तो अगेन एक रे जो है वो हमको कहाँ पास करनी है, सी में से, और सेकेंड रे जो है वो
पैरेलल होगी तो ऑटोमेटिकली एफ में से पास होगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इमेज, आपको कहीं सेटिंग या कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपने डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ किया होगा तो आपको थोड़ा मैग्निफिकेशन वगैरह भी पता ही चल जाएगा किस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमको दिख रहा है मैग्नीफाइड इमेज होगी, ठीक है। हालांकि वो हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन में, बट फिर भी एक रफ आइडिया आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट जो था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो हमको इमेज कहाँ पे मिली, बियॉन्ड सी, ठीक है। अब जो एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि अगर फोकस और पोल के बीच में है अगर आपका पॉइंट, ठीक है, तो क्या इमेज फॉर्म होगी, कहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। ठीक है, तो जो एक ये केस हम देखेंगे, खाली इसमें हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल फॉर्म होगी, क्योंकि हमने आगे देखा कि हर जगह पे रेज एक्चुअली मीट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केस ले रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है, नहीं एकदम वेरी नियर टू मिरर ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। भी तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ सपोज, ठीक है। तो जब वेरी ऑब्जेक्ट टू मतलब वेरी नियर टू मिरर होगा, ठीक है, तो अगेन एक तो हमारा क्लियर है, ठीक है, क्या होगा, एक जो है वो सी से पास होगा, ठीक है, यानी ये पहले देखो हमको ओरिजिन याद रखना है, यहाँ से ओरिजिन होके पहले यहाँ पे जाती है एंड फिर सेम पाथ पे वापस आ जाती है लाइट, ठीक है। एंड सेकंड जो पार्ट है हमको वो देखना है कि ये जो है ये एकदम यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों डाइवर्ज होती जा रही है, ठीक है, आगे जाके कहीं भी मिलेंगी नहीं, पैरेलल भी नहीं है, दोनों अलग रूट में जा रही है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जब ऐसे केसेस होते हैं तो हमको इमेज वर्चुअली फॉर्म करनी पड़ती है, तो हम इसको बैक के साइड एक्सटेंड करेंगे थोड़ा, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म हुई, ठीक है, यानी है तो इरेक्ट बट क्या है, वर्चुअल है, ठीक है। तो जब फोकस और पोल के बीच में होगी इमेज तो सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के दूसरे तरफ, ठीक है। टाइप्स तो आप कर सकते हो पता कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, वर्चुअली है बिकॉज रियल में मीट नहीं हो रही थी, दोनों जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है वो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी ये दोनों इरेक्ट हैं, और मैग्निफिकेशन भी दिख ही रहा है, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। कितना मैग्नीफाइड है वो हम मैग्निफिकेशन जब सीखेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये था कॉनकेव मिरर के टोटल केसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमको खाली दो ही केसेस पढ़ना है, एक एट इनफाइनाइट, ठीक है, एंड एक सेकंड अगेन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी, ठीक है, यानी पोल मिरर के थोड़ा पास में, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो हम लेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसकी अपोजिट वाली सरफेस पे हम इस तरह से मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और उसके साइड में हम लोग पोल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगेन इसमें भी फोकस, ठीक है, एंड इसका ऑलमोस्ट डबल सेंटर, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें इनफाइनाइट से आ रही है यानी पैरेलल आएंगी दोनों रेज, ठीक है। तो टकराने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, तो ये भी आगे जाके कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हो तो वही रहा है, ठीक है, कि जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे। अगर लाइट रेज पैरेलल थी, इनफाइनाइट से आ रही है, तो कहाँ हो रही है, पैरेलल पे फॉर्म हो रही है। बट अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या हो जाएगा, खाली वो इमेज जो है वो वर्चुअल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म नहीं हो रही थी, ठीक है। अब जो सेकंड टाइप है उसमें हमको क्या देखना है कि एफ पी, ठीक है। तो अब इसमें हमको देखना है कि इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी, ठीक है। तो हमको सॉरी ये सी होगा, पोल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कहीं भी मैं इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, एंड अगेन इसमें भी वही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब भी कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना है तो एक सी सपोज यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस सी में से तो पास होगा नहीं, ठीक है, एकदम। तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे कि ये इस वाले सी में से पास हो रहा है, ठीक है।
तो एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी इस तरफ जा रही है, ठीक है। एंड होगा क्या, अगर सी पे जाएगी जो तुम्हारी रे है, ठीक है, वो टकरा के सेम रूट पे वापस भी आ रहेगी, ठीक है, यानी वापस चली जाएगी। सेकेंड लाइन जो है वो पैरेलल टू सरफेस लेंगे हम लोग, ठीक है। जब पैरेलल टू सरफेस लोगे तो वो क्या होगा, इस केस में डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज हो जाएगा मतलब तुम्हारा जो दूसरे साइड फोकस था उस पर मैच होगा कहीं, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये रियल में तो फॉर्म हो नहीं रहा था, ठीक है, यानी दूसरे तरफ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कहीं इमेज, तो ये भी क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। ना समझ में आया तो एक बार और बताता हूँ मैं, ये वाला केस आई थिंक कंफ्यूजिंग रहा थोड़ा मेरे एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। ये मिरर है, ठीक है। अब हम क्या है, जब भी कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो हम दूसरे साइड के सारे जो केसेस हैं वो देखते हैं, ठीक है, यानी सी जो लेंगे हम वो दूसरे तरफ का लेंगे, एफ जो है वो भी दूसरे तरफ का लेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि हमको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें से एक लाइन सी में से पास करनी है, ठीक है। अब इधर तो इमेजिनरी हो रहेगी और सी पे जब भी कोई रे जाती है तो वो टकरा के वापस से सेम साइड आ जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रे हो गई। सेकेंड रे अगर पैरेलल है, ठीक है, तो वो फोकस में से पास होगी, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रेज को बाहर की तरफ ऐसे फेंक देगा, ठीक है, एंड वो अल्टीमेटली मिलेगा कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है। तो ये इमेज तुम्हारी कहाँ फॉर्म हुई, यहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक है, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा है वो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी, पर बिहाइंड या बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो भी है वो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइट रेज क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, नहीं बाहर की तरफ ओपन कर देता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर उसके अगेंस्ट में क्या था, देखो ये कॉन्केव यानी कन्वर्ज करता है, ठीक है, इसमें कोई भी लाइट रेज आएंगी तो टकरा के अंदर की तरफ मूव होगी, ठीक है। बट कॉन्वेक्स में क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है बाहर की तरफ, इसलिए कॉन्केव मिरर जो है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, एंड जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग एक खाली इसके यूजेस देख लेते हैं कि जनरली जो कॉन्केव मिरर्स हैं, ठीक है, कॉन्केव मिरर्स हमेशा ज़्यादातर हेडलैम्प्स वगैरह में, ठीक है, यानी जहाँ पे तुमको एनलार्ज करना है फिर फोकस करना है, ठीक है। कॉन्केव मिरर किस में यूज होता है, एनलार्जमेंट और फोकस के लिए, ठीक है। तो हेडलैम्प्स वगैरह हैं, ठीक है, एंड शेविंग मिरर्स हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों में कॉन्केव मिरर यूज होता है, ठीक है। नाउ बचा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, जनरली वो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं जो उसमें यूज होता है, ठीक है। बिकॉज हमने देखा आगे जो कॉन्वेक्स मिरर था दोनों ही केसेस में जो इमेज फॉर्म हो रही थी, ठीक है, वो क्या हो रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही थी, ठीक है, यानी वो क्या कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर हर केस में इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा था। तो अगर हम लोग रियर व्यू मिरर में अगर कॉन्केव मिरर यूज करेंगे तो उसमें हमको सारे ऑब्जेक्ट्स उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसीलिए हम लोग जो रेयर व्यू मिरर्स है उसमें क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज उसमें सारी इमेजेस कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, ठीक है। तो रेयर व्यू मिरर्स जो भी होते हैं सारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, मेजर यूज होता है, और भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द यूजेस। अब एक लास्ट टॉपिक आज का हम और देख लेते हैं, इट इज साइन कन्वेंशन, ठीक है। मुझे पहले बताना चाहिए था बट मैं भी बता देता हूँ। देखो साइन कन्वेंशन यानी हमको जो मिरर या लेंस है, ठीक है, उसका जो पोल, मिरर है तो तुम्हारा पोल होता है, ठीक है, एंड अगर लेंस होगा तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर आएगा, ठीक है। तो उसमें हमको जो हम लोग इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं वो प्लस या माइनस में लेना है, मैग्निफिकेशन जो है वो प्लस माइनस लेना है, हाइट जो है प्लस माइनस लेना है, क्या लेना है, साइन कौन सी लेनी है वो देखना है, ठीक है। तो एक्जैक्टली लाइक द ग्राफ है, ठीक है, इसमें होता है कि हम लोग कुछ एजम्पशन ऐसे लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैं मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि हम लोग सारे डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं पोल से, और सारी जो हाइट है वो मेजर करते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको बुक का तो लैंग्वेज पता ही होगा, बट सिंपल हमको इतना याद रखना है। सपोज के इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई इस तरह से, ठीक है, तो इमेज ऊपर की तरफ फॉर्म हुई, ठीक है। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस जो है वो मैग्निफिकेशन या फिर हाइट के लिए लेते हैं हम लोग, ठीक है, और एक्स एक्सिस जो है वो डिस्टेंस के लिए,
ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या होता है, जो y होता है वो तो प्लस होता है, यानी हाइट हमेशा क्या होगी यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे तो प्लस, और डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे हमेशा माइनस। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, कोई भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, अगर यहाँ पे मेजर करो, यहाँ से यहाँ पे करो, तो हमेशा माइनस होगा। सपोज ये वाला यहाँ पे क्या है, एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है, तो यहाँ पे तुम हाइट डिस्टेंस कुछ भी ले लो, अगर इस तरफ इस क्वाड्रेंट में मेजर करो तो हमेशा माइनस होगा। उसका अपोजिट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस सारे पॉजिटिव होंगे बट हाइट सारी नेगेटिव होगी। ठीक है, और कुछ मत सोचना, खाली ये सिंपल ग्राफ का फंडा याद रखना। ठीक है, बाकी अगर बुक से आपको लिखना है तो उसमें तो काफी सारी चीजें थी कि पोल से डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है, और जो लाइक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उससे हम लोग हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज, वहाँ पे हमको सिंपल ऐसे याद रखना है, एक्स और वाई के फॉर्म में। जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जहाँ पे एक्स नेगेटिव वहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव होगा, जहाँ पे वाई पॉजिटिव वहाँ पे हाइट पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव वहाँ पे वाई नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप साइन कन्वेंशन पता चल गया होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिरर फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन उसमें काम आएगा। ठीक है, तो अंटिल देन एक बार इमेज फॉर्मेशन वापस से देख लेना, एंड टाइप्स ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके आप देखिएगा एक बार तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।